रोमियो की पत्री और उसके 9 अध्याय की 26 आयत में जब हम पढ़ते हैं वहां ऐसा लिखा है, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। आमीन। सो एक समय ऐसा था जब परमेश्वर अपने उन लोगों को, जो हम अन्य जातियां कहलाते थे, हम परमेश्वर से बहुत दूर थे। सिर्फ अब्राहम के वंशज जो उसके साथ थे, यहूदी लोग थे, उनका परमेश्वर के साथ संबंध था, लेकिन अन्य जातियों का नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम पे ऐसी दया हुई कि हमें परमेश्वर को पिता कहने का हक मिला। अब देखिए, बाइबल कहती है कि जब आदम ने पाप किया, उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई, वो परमेश्वर से उसका सेपरेशन हो गया, वो अलग हो गया पूरी तरह से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें वो आदम की मिरास जो हमने खो दी थी, वो मिरास वापस लौटाई गई। परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत किया है, और उसकी मोहब्बत का सबूत क्रूस पे साफ दिखता है। वो परमेश्वर हमसे सिर्फ ये नहीं कहता आई लव यू माई सन, ये वो नहीं, उसके अपने प्रेम बलिदान से दिखाया कि कितना प्रेम किया। वो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना और दास समान हो गया। वो वही परमेश्वर, जिस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की छाती पे यूहन्ना सिर रख करके सोता था, उसी यीशु मसीह को जब उसने महिमा में देखा तो बाइबल बताती है कि वो उसके चरणों में अधमरा सा होके गिर गया। वो परमेश्वर हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हम उसे पिता कह के पुकारते हैं, और वो हमारी प्रार्थनाओं की तरफ नियंत्रण कान लगाए रहता है। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थनाएं करें। उससे भी पता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। अरे बाप नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? हम अपने पिता को जाकर के ना कहें तो किसे कहें? हाँ, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन करके जवाब देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है सुलेमान ने जब वो मंदिर बनाया तो वहां से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जो कोई इस भवन से प्रार्थना करे उसकी तू सुन करके जवाब देना। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं, जिसके लिए हमें पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारा लहू बहा दिया, हम जो उसके चलते फिरते मंदिर है, जब हम प्रार्थनाएं करेंगे तो क्यों ना सुनी जाएगी। हमारे अंदर जो परमेश्वर रहता है वो चाहता है कि हम प्रार्थनाएं करें। जब चेलों ने प्रार्थनाएं की, अद्भुत हुआ। और मैं एक खुशखबरी मेरे पास है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे जरुब्बाबेल, जो मंदिर तू बनाने पर है उसको तू ही पूरा करेगा, और अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़ के होगी। हमारे लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा है। हम भले ही अंत के दिनों में जी रहे हैं, हाँ मैं कह रहा हूं जी रहे हैं, लेकिन हमारे दिन महिमा से भरे हैं। जो काम परमेश्वर ने अब तक नहीं किया वो हमारी जनरेशन में करेगा। अगर शैतान का काम इतना बढ़ सकता है तो परमेश्वर का क्यों नहीं और अधिक बढ़ेगा। तो आओ हम रेज हों, एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो जाए जो परमेश्वर के लिए एक ही जीवन मिला। मैं हमेशा कहता हूं एक ही जीवन मिला, हमारी चॉइस है, इसे संसार में जीना है या अपने परमेश्वर के लिए न्यौछावर कर देना है। हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर के लिए जिएंगे, ताकि हमारा ये जीवन एक बहुमूल्य जीवन हो, जिस परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। तो आओ अब हम उसके लिए जिए। इस जीवन की स्वर्ग में बहुत अहमियत है। सो आज से हम निर्णय लें कि परमेश्वर के साथ चलेंगे।